चर्चा करेंगे देश की एक नए शब्द पर। यहाँ तक कि क्या प्रधानमंत्री ने अपने ही सरकार पर उंगली उठाई। जी हाँ, आज हम उस ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे जो पूर्णतः पूरे साक्ष्य हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी पर उंगली उठा दी है और उनके ही मंच पर बुरी बेइज्जती की है। सबसे पहले ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर खड़े होकर उनकी ही बेइज्जती कर डाली। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। आप हमारे साथ खबर के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। जी हां, जनपद जालौन के गांव कैथेरी के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो एक बड़ा सा मंच लगाया गया था, उस मंच के माध्यम से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है, एक यहाँ पर उन्होंने शब्द का उपयोग किया है और वो शब्द है रेवड़ी। जी हाँ, उन्होंने यहाँ पर रेवड़ी शब्द को लेकर अपनी ही सरकार को प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया। अपनी ही सरकार पर उन्होंने जिस तरह से उंगली उठाई है, कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए लोकप्रियता को उन्होंने अपने आप में डर तो नहीं सताने लगा है। तो हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको पूरी खबर का फैक्ट एक एक करके बताते हैं कि किस तरह से मुफ्त की रेवड़ी का बयान बोलकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है और उनकी बेइज्जती कर डाली है। तो ये उजाला में इस तरह से यूपी की सरकार ने कहा था, इनके घोषणा पत्रों में भी ये शब्द हैं जो उन्होंने कहा है और जो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खंडन किया है। यहाँ पर लिखा गया कि यूपी में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले इस वादे को पूरा करेगी योगी सरकार। देखिए युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए क्या है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक किया जाएगा। ये मुफ्त रेवड़ी का बयान था। उसके बाद फिर आगे कहते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये योगी जी ने घोषणा पत्र में कहा। गन्ना विकासों का भुगतान 14 दिनों के अंदर कराया जाएगा। देरी होने की स्थिति में चीनी मिल किसानों को ब्याज के साथ भुगतान करेगी। आगे प्रदेश में किसानों के लिए 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की जाएगी। और आगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के सभी लाभार्थियों की होली तथा दिवाली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। ये किसने कहा था? पूरे प्रदेश की जनता जानती है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि होली और दीपावली पर सभी वर्गों को 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। किस किस को मिले हैं वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे तो मिले नहीं हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सर्वाधिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है। और आगे कॉलेज जाने वाले छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से अवंतीबाई लोधी एवं सहायता समूह मिशन शुरू किया जाएगा। 5 लाख महिला एवं सहायता समूह बनाई जाएगी। और आगे भी इसमें लिखा है, TV9 लिखता है कि अब दिसंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। तो इस तरह से जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने चुनावों में सत्ता पाने के लिए जो घोषणाएं की थी, मुफ्त की घोषणाएं की थी, जनता को लुभाने के लिए जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की थी, और ये घोषणाएं उनके घोषणा पत्र में हैं, भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल हैं। तो इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि फ्री की रेवड़ी कल्चर को हटाना है, क्योंकि हमारा जो टैक्स ले रहे हैं, हमारे टैक्स में भी उसमें अनुदान है। उस टैक्स की वजह से अगर कोई सरकार हमको
जो सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध करा रही है, कोई आप नया काम नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं। एक पेपर ये भी लिखता है कि पीएम मोदी का फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर तंज, कहा यह देश के विकास के लिए नुकसानदायक। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि फ्री रेवड़ी कल्चर की जो बात कर रहे हैं कि आखिर वो फ्री दे क्या रहे हैं? हमारे ही टैक्स की वजह से आप सरकार को चला रहे हैं। हमारे ही टैक्स से आई हुई आमदनी से आपने हेलीकॉप्टर खरीदा। हमारे ही आई हुए टैक्स से आप विदेशों का दौरा भी करते हैं और हमारे ही टैक्स से आप विदेशों में जाकर उसका खूब बखान भी करते हैं। और अब तो जीएसटी में भी 5% टैक्स बढ़ा दिया गया है। और हम आपको बताते हैं आगे कि पीएम मोदी की फ्री रेवड़ी पर लेकर क्या क्या है। मोदी ने कहा कि ये देश का रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए एक एक्सप्रेस वे नहीं बनाए, नए हवाई अड्डे या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। विदेश में जाकर कि शायद देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना होती, कोरोना काल में पूरा भारत ख़त्म हो गया होता। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना होती तो पूरा देश भूख से मर गया होता। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना होती तो शायद आज भारत के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो शायद जीवित खड़ा होता। कहने का इनका ये प्रयास है। यहाँ लिखा सबको मुफ्त वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान, धन्यवाद मोदी जी। जिस तरह से एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है उस पर ये लिखा हुआ है और मुफ्त वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, धन्यवाद मोदी जी। तो इसमें मोदी जी का कौन सा धन्यवाद? देश की जनता का धन्यवाद, देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद, देश के जनता के द्वारा वसूले गए इनकम टैक्स का धन्यवाद, जिसकी वजह से सरकार फूल रही है, बोल रही है और अपना प्रचार प्रसार का तंत्र को मजबूत किए हुई है। इस पर अपनी राय जरूर देना है मित्रों, उसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं, जिससे ये जानकारी और अधिक नए लोगों को मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।